में तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क से वबाओं को दूर फरमा, बलाओं को दूर फरमा, नफ़रतों को दूर फरमा, अदावतों को दूर फरमा। या अल्लाह उनसे पाक के सदक़े में सब की झोलियाँ भर दे। या अल्लाह सब की मुश्किल को आसान फरमा दे। इलाही गायबाना तरीके से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे वली का दरबार है। या अल्लाह यहाँ पर एक चहती का पैगाम जाता है। तेरे वली के दरबार में सब ने अपनी अपनी अक़ीदतों को हाजिर किया है। खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे मिनिस्टरान साहिबान हाजिर है। मौला इन सब की अर्जियों को हाजिरियों को कबूल फरमा। इन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके बच्चों की हिफाजत फरमा। तमाम अहले खाना की हिफाजत फरमा। हमारे मेहमान हाजिर मौला इनकी हाजिरी को कबूल फरमा दे। या अल्लाह सब तेरे वली की मोहब्बत में आए हैं मौला, सब कर आना कबूल फरमा। सबकी खुशियों से माला माल फरमा। हमारे बोर्ड के जितने भी मेम्बरान हैं मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसको तरक्की अता फरमा। बोर्ड को तरक्की अता फरमा। इसके चाहने वालों को कामयाब फरमा। इसके मानने वालों पर अपना फजल करम अता फरमा। अल्लाह जितने भी ज़ायरीन हाजिर है मौला इस दरबार के सदक़े में, उर्स पाक के सदक़े में मौला फ़र्दन फ़र्दन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। इलाही कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे जनाब ये नसीर साहब, मलिक साहब हाजिर है, हमारे चौधरी साहब हाजिर है मौला इन सब की हाजिरी को बादशाह के दरबार में आए हैं और बादशाह के दरबार में यही हम दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ अमन हो, हमारे यहाँ शांति हो, भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये भाईचारा यहाँ कायम रहे। और ये ऐसे स्पिरिचुअल स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी कलंदर है जो इस मैसेज को सारे दुनिया में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में ये ले जा रहे हैं खरीद लेकर, और यही आशीर्वाद लेने के लिए हम इस स्थान पर आए। देखिए, पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड 3-4 महीने पहले बना, बहुत डिमांड थी और शिया सुन्नी की वो जो रिफ्ट थी ख़त्म करके एक जॉइंट वक्फ बोर्ड बनाया। और यहाँ आने का मकसद यही है, आप देखिए कि यहाँ 1 लाख के करीब लोग आज पूरे दिन में आएंगे, जिसमें से 50,000-60,000 के करीब हिंदू हैं, 20-30 हज़ार सरदार हैं, 5-7 हज़ार क्रिश्चियंस हैं और 20-25-30 हज़ार मुसलमान हैं। ये रियल एसेंस है स्पिरिचुअलिज्म की जम्मू कश्मीर में। और जो नेगेटिव फोर्सेस जम्मू कश्मीर पे नज़र लगाने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी से सियासत करती हैं, उनको एक कड़ा जवाब है इस दरगाह के वसादत से कि हम सब भारतीय हैं, हम सब जम्मू कश्मीर में के निर्माण में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। गुडन अली शाह का ये स्थान अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसमें एक मान्यता है कि जो भी यहाँ से जहाज़ जाता है, यहाँ पर एक तरह से माथा टेक करके जाता है। और इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के धर्मों के लोग आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ बाबा गुडन अली शाह के यहाँ पर आते हैं, इसी तरह से समाज में भी एक भाईचारा, एक गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एक कोशिश करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए, हम सब मिल करके इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अच्छा काम करें। सर, ऐसा कहा जाता है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसीलिए आज आप सब लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं मांगने आए हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हर स्थान का एक अपना महत्व है। और जहाँ भी जो भी लोग आते हैं, एक उनके मन में इच्छा रहती है, श्रद्धा रहती है, उसी श्रद्धा के तहत अपनी बात यहाँ पर आकर के कहते हैं। आपने पीर बाबा बुलंदशाह के मज़ार के ऊपर आज आपने उपस्थिति हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि बाबा बुलंदशाह के इस दरबार में हम सब लोग आए हैं। 4 साल के बाद ये उर्स पाक यहाँ फिर से शुरू हुआ है। कोविड के कारण ये पिछले 2-3 वर्षों में नहीं हुआ है, आज ये हुआ है। और अनेक यहाँ लोग, हिंदू मुसलमान सिख, सब मिलकर इस बादशाह के दरबार में आए हैं। और बादशाह के दरबार में यही हम दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ अमन हो, हमारे यहाँ शांति हो, भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये भाईचारा यहाँ कायम रहे। और ये ऐसे स्पिरिचुअल स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी स्थान है, ये ऐसे हमारे सूफ़ी कलंदर है जो इस मैसेज को सारे दुनिया में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में ये ले जा रहे हैं। इस प्रकार की एक दुआ लेकर, इस प्रकार का एक यहाँ से एक आशीर्वाद लेकर हम पूरे जम्मू कश्मीर में इस दुआ को फैलाएं कि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो,
जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में हर प्रकार का अमन हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल बने, इस प्रकार की एक दुआ लेकर हम यहाँ से जाएंगे। और इस मुक़द्दस स्थान पर हम यही दुआ मांगेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर और आगे खुशहाल बने और आगे खुशहाल रहे। इस उर्स में हम यही उम्मीद लेकर और यही आशीर्वाद लेने के लिए हम इस स्थान पर आए। काजी साहब, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं इस उर्स को और अच्छा बनाने के लिए? देखिए, पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड 3-4 महीने पहले बना, बहुत डिमांड थी, और शिया सुन्नी की वो जो रिफ्ट थी ख़त्म करके एक जॉइंट वक्फ बोर्ड बनाया। और यहाँ आने का मकसद यही है, आप देखिए कि यहाँ 1 लाख के करीब लोग आज पूरे दिन में आएंगे, जिसमें से 50,000-60,000 के करीब हिंदू हैं, 20-30 हज़ार सरदार हैं, 5-7 हज़ार क्रिश्चियंस हैं और 20-25-30 हज़ार मुसलमान हैं। ये रियल एसेंस है स्पिरिचुअलिज्म की जम्मू कश्मीर में। और जो नेगेटिव फोर्सेस जम्मू कश्मीर पर नज़र लगाने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिसीज से सियासत करती हैं, उनको एक कड़ा जवाब है इस दरगाह के वसादत से कि हम सब भारतीय हैं, हम सब जम्मू कश्मीर में के निर्माण में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं, और बिना दुआओं के वो मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। गुप्ता जी, मुख्तसर अल्फाज में आप बताइए उर्स पाक के बारे में, क्या पैगाम रहेगा आपका जम्मू कश्मीर के? सालाना उर्स के इस मुबारक मौका पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और ये दिन जैसा कि बताया गया कि काफ़ी वर्षों बाद जिस प्रकार से एक महामारी फैली थी, उसके कारण नहीं हो सका। और बाबा बुड्ढन अली शाह का ये स्थान अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसमें एक मान्यता है कि जो भी यहाँ से जहाज़ जाता है, यहाँ पर एक तरह से माथा टेक करके जाता है। और इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के धर्मों के लोग आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ बाबा बुड्ढन अली शाह के यहाँ पर आते हैं, इसी तरह से समाज में भी एक भाईचारा, एक गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एक कोशिश करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए, हम सब मिल करके इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अच्छा काम करें। सर, ऐसा कहा जाता है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसीलिए आज आप सब लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं मांगने आए हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हर स्थान का एक अपना महत्व है। और जहाँ भी जो भी लोग आते हैं, एक उनके मन में इच्छा रहती है, श्रद्धा रहती है, उसी श्रद्धा के तहत अपनी बात यहाँ पर आकर के कहते हैं। तो लोगों की ये भी मान्यता है, यहाँ जो मन्नत मांगो वो पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारियाँ दूर फरमा, मरज़ दूर फरमा दे, तमाम इंसानियत की हिफाज़त। जो भी हाजिर है मौला, सब तेरे वली के मोहब्बत में उसे पाक में भंडारे में शिरकत करने के लिए आए मौला, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी अर्जियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह रियासत में हम सुकून के माहौल पैदा फरमा, तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, भाईचारगी अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क में नूर सलामती के माहौल पैदा फरमा, हमारे मुल्क में तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क से वबाओं को दूर फरमा, बलाओं को दूर फरमा, नफरतों को दूर फरमा, अदावतों को दूर फरमा। या अल्लाह उर्से पाक के सदक़े में सबकी झोलियाँ भर दे। या अल्लाह सबकी मुश्किल को आसान फरमा दे। इलाही गायबाना तरीके से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे वली का दरबार है। या अल्लाह यहाँ पर एक जहदी का पैगाम जाता है। तेरे वली के दरबार में सब ने अपनी अपनी अक़ीदतों को हाजिर किया है। खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे मिनिस्टरान साहिबान हाजिर हैं मौला। इन सब की अर्जियों को हाजिरियों को कबूल फरमा, इन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, तमाम अहले खाना की हिफाजत फरमा। हमारे मेहमान हाजिर मौला, इनकी हाजिरी
हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सब तेरे वली की मोहब्बत में आए हैं मौला, सब कर आना कबूल फरमा, सबकी खुशियों से माला माल फरमा। हमारे बोर्ड के जितने भी मेम्बरान हैं मौला, सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसको तरक्की अता फरमा, बोर्ड को तरक्की अता फरमा, इसके चाहने वालों को कामयाब फरमा, इसके मानने वालों पर अपना फजल व करम अता फरमा। अल्लाह जितने भी ज़ायरीन हाजिर हैं मौला, इस दरबार के सदक़े में, उर्स पाक के सदक़े में मौला, फ़र्दन फ़र्दन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले, इलाही कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे जनाब ये नसीम साहब, मलिक साहब हाजिर है, हमारे चौधरी साहब हाजिर है मौला, इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिनका नाम नहीं ले सके मौला, हम नहीं जानते मौला, सब की दुआओं को कबूल फरमा। हमारे अशोक साहब, और हमारे काजी साहब, हमारे जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जनाब इकबाल साहब हाजिर मौला, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितने भी साइलीन हैं, या अल्लाह सब तेरे वली के चाहने वाले हैं, तेरे वली के मानने वाले हैं, तेरे प्यारे के दरबार में आए हैं मौला, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। सब रियासत में हम सुकून चाहते हैं, हम उन सुकून की दुआ मांगने के लिए आए हैं, इंसानियत की दुआ मांगने के लिए आए हैं मौला। सब पर अपना फजल व करम अता फरमा, रहम व करम अता फरमा। हमारे रियासत में, हमारे मुल्क में अमन सलामती के माहौल पैदा फरमा दे, तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस दरबार आलिया के सदक़े में, उर्स पाक के सदक़े में, इस भंडारे के सदक़े में मौला, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इलाही कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। उसके दिन आकर आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई भेदभाव है? जी नहीं। अगर ये हिंदुस्तान में यही चीज़ें आप अगर सब जगह दिखाओ तो ये भेदभाव रहेगा कहाँ? यहाँ मेरे हिसाब से 25% बाकी हैं, 75% तो सब हिंदू ही हैं जहाँ, तो और बाहर जाके क्यों भेदभाव होता है? हम किसी पूरे हिंदुस्तान को आग की जोग में जोग रहे हैं। अगर यही चीज़ आप यहाँ देखी जाए तो फिर भेदभाव कहाँ रहता है? हम सिर्फ अपना मुहाज के लिए, अपने आगे निकलने के लिए ये चीज़ें करते हैं। अगर धर्म है तो धर्म का यही सिखाता है कि किसी से बैर नहीं करना। धर्म यही सिखाता है कि आपस में प्यार बनाए रखें, और धर्म यही सिखाता है आपस में भाईचारा बनाए रखें। उसी में ही पावर है। अगर आप भाईचारा छोड़ते हो उसमें पावर नहीं आती है। पावर यही आज आप आंखों देखे भी देख रहे हैं, और मैं कहूँगा कि आज ये पूरा हिंदुस्तान भी देखेगा कि यही यहाँ का जो नज़ारा है पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जब हम एक साथ सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, फिर भेद किस चीज़ का है? भेदभाव किस बात का है? तो क्या पैगाम रहेगा आप? मेरा तो यही पैगाम रहेगा, जो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत बयानबाजी ना करें, अच्छे काम पर चलें, अच्छी ये चीज़ें यहाँ से सीख लेके जाएं। यहाँ से सब जो आप देख रहे हैं इसी को पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें आप दिखाएं कि आपस में भाईचारे की जो मिसाल है यही इसे काम रखें। अगर भाईचारा बना के रखोगे किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, और जो भाईचारा छोड़ता है उसे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सुकून है। यहाँ सबसे बड़ा आपने देखा कोई भेदभाव किसी बात का है, सब जगह आप कैमरा मार के दिखाइए कि अगर यहाँ 25% बाकी कम्युनिटी और 75% यहाँ हिंदू हैं, तो फिर भेदभाव किस बात का है? हम बाहर जाके गलत बयानबाजी क्यों करते हैं? हमारा यही होना चाहिए कि आपस में अगर कोई गलत करता है उसे समझाएं, गाइड करें कि ऐसा हम ना करें, जिससे एक छोटी सी बयानबाजी पूरा सबको जला देती है। जैसे तिल के आगे थोड़ा सा मसाला होता है, उसे जलाओ तो पूरे का पूरा वो सबको जला के राख कर देती है। तो इसीलिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आपस में भाईचारा और ये मिसाल कायम करने के लिए सब लोग आगे आएँ। जब अच्छे लोग आगे आएंगे बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बुरे लोग आगे हैं इसलिए बुराई बढ़ रही है। जब अच्छे लोग आएंगे तो बुराई ख़त्म हो जाएगी। मैं यही पैगाम। शुक्रिया।